हैं SPA9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। कांग्रेस के लिए सियासत एक कुछ इस प्रकार हो गई है जहां पर एक बच्चे को पहले अ आ ई तो आता था, लेकिन जब उस बच्चे से मास्टर जी ने पूछा कि चलिए सुनाइए कि आपने क्या याद किया है, तो बच्चे ने कह दिया कि मास्टर जी हम तो भूल गए। अब यहाँ पर दोबारा से सुनिए जरा इसी बात को। यहाँ कांग्रेस जो है कुछ यही रीत अपना रही है। कांग्रेस को पहले ये तो याद था कि सियासत चाल जो है वो कैसे खेली जाती है, सियासत की कौन कौन सी कड़ी है जिसको पकड़ करके आगे बढ़ा जाता है, जिसी की वजह से जो है कई साल तक कांग्रेस ने भारत के ऊपर राज भी किया। लेकिन अब जो मामला है वो हाथ से फिसल चुका है। अब वो उस बच्चे की तरह बन गई है जिसको सियासत का स भी नहीं आता है। वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग हर राज्य में जिस तरीके से कांग्रेस जो है सिमटती जा रही है, और इसकी असल वजह जो है वो पार्टी के अंदर ही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको हर पहलू से अवगत कराते हैं। दरअसल कांग्रेस की लगभग हर राज्य इकाई गुटबाजी का शिकार है। यही वजह है कि चुनाव में कांग्रेस नेता विरोधियों से लड़ने की वजह आपस में लड़ते नजर आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चुनौती का सामना करने से नाकाम कांग्रेस अपने घर के झगड़ों की वजह से लगातार कमजोर होती चली जा रही है। सबसे ताजा मामला गोवा का है, जहां कांग्रेस के कुल 11 में से 6 विधायक छिटक चुके हैं। विधायक दल में टूट रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने माइकल लोबो को नेता विपक्ष के पद से हटा दिया और डैमेज कंट्रोल के महासचिव मुकुल वासनिक को गोवा भेजा गया है। इसके बाद भी गोवा कांग्रेस में बागियों की संख्या बढ़ने के आसार है। रविवार शाम प्रभारी दिनेश गुड्डू राव ने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके विधायक दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर दबाव और प्रलोभन के कारण बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। इससे पहले 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। शायद इसी वजह से 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को धर्म स्थलों पर ले जाकर वफादारी की कसम तक खिलाई थी। कांग्रेस के गृह युद्ध की कहानी गोवा तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के कारण कांग्रेस एक और राज्य में विपक्ष में पहुंच गई है, और ऊपर से उसके आधा दर्जन विधायक बिदके हुए हैं, जिन्होंने पहले विधानसभा परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और इसके बाद नई सरकार के विश्वास मत की वोटिंग से गैर हाजिर रहे। अब आप देखिए कि यहाँ पर महीने भर में पहले ही हरियाणा में पर्याप्त संख्या होने के बावजूद कांग्रेस अपने उम्मीदवार अजय माकन को राज्यसभा चुनाव नहीं जिता पाई। प्रदेश संगठन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूछ पड़ने से नाराज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के महीने भर बाद भी कांग्रेस अजय माकन की हार की जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई है, ना ही उस विधायक पर कार्रवाई कर पाई है जिसने अपना वोट रद्द करवाया। राजस्थान जहां उसकी सरकार, वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट में 36 का आंकड़ा है। 2020 में कुछ दिनों की बगावत के बाद पायलट घर लौट आए थे, लेकिन तब से गहलोत उन पर किसी न किसी तरीके से निशाना साधते नजर आए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बहाने गहलोत ने पायलट के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। इसके जवाब में पायलट ने जो बयान दिया उसका मतलब यही था कि वो गहलोत की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पायलट लगातार कांग्रेस आलाकमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का दबाव बना रही है। कुल मिलाकर संदेश यही जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार चलाने और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के बजाय गुटबाजी में ही उलझी है। राजस्थान जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर टीएस सिंहदेव की नजर है। साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस टेक ऑफ ही नहीं कर पाई है। युवा नेता हार्दिक पटेल अब बीजेपी में जा चुके हैं और बड़े सामाजिक नेता नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने तक की चर्चा नहीं हो रही है। गलत फैसलों और गुटबाजी के कारण कांग्रेस पंजाब की सरकार तो गंवा ही चुकी है। अब एक एक करके उसके बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस बिहार और यूपी में नए नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी कर्नाटक में भी, और कुल मिलाकर कहें तो केरल से लेकर कश्मीर तक फैली है। यही वजह है कि चुनाव में कांग्रेस नेता विरोधियों से लड़ने की बजाय
आपस में ही लड़ते नजर आते हैं। कांग्रेस के सामने अब बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी की चुनौती भी खड़ी हो गई है। अपने नट बोल्ट ठीक करने के मकसद से कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में 3 दिनों तक मंथन भी किया, लेकिन लगता है कि गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि की कहानी बताती है कि अंदरूनी झगड़े का कोई इलाज कांग्रेस के पास है ही नहीं। अब आप ऐसे में देखिए कि जब कांग्रेस के पास इलाज ही नहीं है तो फिर कांग्रेस इस गुटबाजी के साथ आगे कैसे बढ़ेगी। कांग्रेस की ये गुटबाजी जो है यहाँ पर देखने लायक है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर अपनी एक नई प्रतिक्रिया जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है कभी भी सिमट सकती है, और जिस सिमटन के साथ वो सिमटती जा रही है लगातार, उससे ये भी साफ होता हुआ जा रहा है कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरे मामले में जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब इस गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस जो है वो लगातार आला कमान को कभी दोषी ठहराती है, तो आला कमान भी यहाँ पर समझने की कोशिश में नहीं है। अब आला कमान ये सब कुछ समझने की कोशिश में नहीं है, ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि पहले की अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पहले कांग्रेस सरकार कुछ इस प्रकार थी कि वो सभी सामने वाले दलों पर निशाना साधती थी, वहां पर जाकर के वहां की लड़ाइयां सुलझाती थी। अब वहां पर उन लोगों को फिर अपने पाले में लेकर के आती थी और खेला करती थी। लेकिन अब की जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस अब यहाँ पर मंथन करती है, चिंतन शिविर करती है, लेकिन उसमें बात सिर्फ आला कमान की होती है, उसमें बात सिर्फ परिवारवाद की होती है। कांग्रेस में जो हलचल चल रही है उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं होती है, और यही वजह है कि किसी भी बात का सल्यूशन निकलने के बजाय उस बात को बढ़ावा जो है और ज्यादा मिलता रहता है। अब आप सोचिए, इस पूरे मामले में जब एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस जो है अपना झुकाव सिर्फ अपने परिवारवाद की तरफ कर रही है, ना कि उन झगड़ों की तरफ जो झगड़े जो है लगातार कांग्रेस की नींव को और भी ज्यादा खोखला करती जा रही है, तो क्या ऐसे में कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? क्या कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में आगे बढ़ करके अपने कदम से अब कांग्रेस की नींव दोबारा ठीक कर पाएगी? क्या वो पिलर खड़ा कर पाएगी जो पिलर पहले कांग्रेस की थी, या फिर वो सिर्फ इंदिरा गांधी तक के समय की थी और उसके बाद जो है दोबारा वो लौटी ही नहीं? कांग्रेस की जो अभी रियायती चल रही है वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? और अगर पार्टी का अस्तित्व नहीं ही रखना है तो फिर इतनी जोरबाजी करनी क्यों? जब जहां पर पटखनी मिल रही है वहां पर शांति से पटखनी ले लीजिए। अब तमाम तरह के मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों का जो जवाब है वो ना कांग्रेस के पास है, ना किसी राष्ट्रीय नेताओं के पास है। यहाँ पर सिर्फ जवाब है तो बीजेपी के पास है, और बीजेपी अपने जवाब इस प्रकार दे रही है कि बीजेपी कांग्रेस के खेमे में घुस करके वहां पर जो है अपनी राजनीति चलती है और वहां से लोगों को लेकर के चली जाती है। और यही वजह है कि कांग्रेस दिनों दिन ढलती जा रही है और बीजेपी जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारा आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आज जो हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरी जानकारी दी, क्या कांग्रेस के खेमे में इसी तरीके की दिक्कत आ रही है? क्या कांग्रेस को इसी तरीके से लगातार एक एक करके झटके लगते रहेंगे? क्या कांग्रेस के अपने ही उन्हें बर्बाद कर रहे हैं? क्या कांग्रेस का परिवारवाद जो है वही उसको लेकर के ढह रहा है? आप लोग की जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK9 न्यूज।